नमस्कार, स्वागत है आपका श्री कृष्ण पाठशाला में। दोस्तों, आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो आपके दिल को छू जाएंगी और आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये केवल एक प्रेरक संदेश नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के जीवन दर्शन का सजीव सार है। अगर कभी आपका मन थक गया हो, अगर आपको लगे कि जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रह गया, तो ये कथा आपके मन को फिर से जीवित कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं वह ज्ञान यात्रा। प्रस्तावना: मन की शक्ति का रहस्य। अजीब बात है ना दोस्तों, लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी भूखी रहने का रास्ता चुन लेते हैं। जब दिल टूटता है ना, केवल दिल ही नहीं टूटता, भरोसा, लगाव और उम्मीद सब बिखर जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय पा सकता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। जिंदगी आसान तब होती है जब हम दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर विश्वास ज्यादा करते हैं। अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का पहला कदम है। जो व्यक्ति हर पल सोचता है कि केवल वही सही है, वह अपने आसपास की सच्चाई से आंखें मूंद लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप हर काम का परिणाम सोचकर शुरू करेंगे तो प्रयास की पवित्रता खो बैठेंगे। जिंदगी आपको ठोकरें इसलिए नहीं देती कि आप गिरें, बल्कि इसलिए कि आप संभलना सीख सकें। हर कठिनाई में छुपा होता है एक अवसर, बस देखने के लिए दृष्टि चाहिए। याद रखिए, जो शेर होता है वह शिकार करते समय कभी नहीं चिल्लाता। जो आत्मविश्वास से भरा होता है उसे अपनी कीमत दूसरों से साबित नहीं करनी पड़ती। भरोसा कांच की तरह होता है, टूट जाए तो 1000 टुकड़ों में बिखर जाता है। लोग अक्सर किसी से नहीं, अपनी उम्मीदों से टूटते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा विश्वास तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा हो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो लोग देते हैं, बल्कि वो जो हम खुद को देते हैं। अगर किसी ने आपको तोड़ा है तो उसे भगवान के हवाले छोड़िए, क्योंकि न्याय हमेशा देर से नहीं बल्कि सही समय पर होता है। प्रेम तब तक सच्चा नहीं जब तक उसमें त्याग ना हो। जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं, कभी बदले की भावना मत रखिए। कृष्ण ने भी गीता में कहा था, निष्काम कर्म ही भक्ति है। रिश्ते वही मजबूत रहते हैं जहां समझ ज्यादा और अपेक्षा कम होती है। आज के समय में लोग जल्दी बदल जाते हैं, पर सच्चे लोग कभी नहीं बदलते। वह हालात से हिल सकते हैं, मगर अपने स्वभाव से नहीं। कर्म ही धर्म है। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। कहानी सुनिए। एक साधारण व्यक्ति मोहन, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, एक दिन भूखे साधु को उसने अपनी आखिरी 2 रोटियां दे दी। इसी करुणा के कारण भगवान ने उसे आशीर्वाद स्वरूप एक स्वर्ण कटोरी दी। संदेश स्पष्ट है, बिना फल की इच्छा के जो कर्म करता है उसका फल स्वयं ईश्वर देता है। अच्छे कर्म के लिए कभी डरिए मत। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाओ, क्योंकि वह ईश्वर की मासूम रचना है। एक जीव को भोजन देने से आपके भीतर की नकारात्मकता नष्ट होती है। भाग्य का द्वार वही खोलता है जो सब में ईश्वर देखता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो दूसरों की पीड़ा को समझे वही सच्चा भक्त कहलाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि यह विनम्रता की निशानी है। यह याद दिलाता है कि ईश्वर हर रूप में हमारे आसपास है। कृष्ण लीला के समान एक कथा है राजा हर्षवर्धन की। उन्होंने एक बार अपना राजपाट दान में दे दिया, केवल दानवीरता की परीक्षा के लिए। 3 दिन बाद जब उन्होंने सब कुछ खो दिया, राजपाट, परिवार, पुत्र, सुख, तब भी उन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। लेकिन देखिए, वही ईश्वर जिसने उनसे सब छीन लिया, उन्हें एक नए राज्य का राजा बना दिया। उनके खोए हुए पुत्र वापस मिले, उनकी पत्नी लौट आई और उनका त्याग परम आनंद में परिणत हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है, जो ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है
उसके जीवन में हर हानि एक नई शुरुआत बन जाती है। जो सच में जीना जानता है वो हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। जीवन की तुलना समुद्र से की जा सकती है, ऊपर से शांत, भीतर तूफानी। जब तक मन में शांति नहीं होगी तब तक कोई भी वस्तु सुकून नहीं दे सकती। कभी दूसरों से उम्मीद मत रखिए। जहां सच्चाई की कद्र नहीं वहां अपनी मौजूदगी जरूरी नहीं। याद रखिए, सच्चा सुख वर्तमान में है। भूत का पछतावा और भविष्य की चिंता अस खुशी को छीन लेते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और सफलता के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझता है उस पर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। सफलता केवल धन से नहीं बल्कि संतुलित मन से मिलती है। जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। मन की स्थिरता सबसे बड़ा धन है। हर संघर्ष किसी उद्देश्य के लिए होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि ईश्वर ने आपके साथ अन्याय किया है। ईश्वर केवल परीक्षा लेते हैं, सजा नहीं देते। अगर अभी कठिन समय है तो विश्वास रखिए, यह आपको ऊंचे स्थान तक पहुंचाने की तैयारी है। हिम्मत वही असली भक्ति है जो हालात से कभी हार नहीं मानती। कृष्ण ने कहा था, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। दोस्तों, जीवन की हर स्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। दुख इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत बन सके। जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है वही वास्तव में गीता का कर्मयोगी है। इसलिए निराश मत होइए। जो चला गया वह कल का हिस्सा था। जो आ रहा है वह भगवान के प्लान का हिस्सा है। आज को सुंदर बनाइए, क्योंकि यही असली जीवन है। प्रिय दर्शकों, अगर इस वीडियो से आपके मन को शांति और प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल श्री कृष्ण पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर सप्ताह हम यहाँ लाते हैं श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश जो जिंदगी के हर अंधेरे में प्रकाश बनते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।